went undercover. I went undercover as this Hindu American girl with a fake name, a fake identity, and a fake American accent with 8 cameras on my body. Infiltrated the rank and file of Mr. Modi's government for 8 months. क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि जब भी भारतीय किसी उपलब्धि का जश्न मनाते हैं तो उस वक्त ऐसी विशेष लॉबी होती है जिसे बहुत तकलीफ होती है, वे इसे सांप्रदायिकता या मूर्खता करार कर देते हैं। लेकिन जब वही लोग अपनी पहचान को खुलेआम सेलिब्रेट करते हैं तो उसे गौरव बता दिया जाता है। इसी को डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, जिसका पर्दाफाश हम आज करेंगे। तो अभी हाल ही में फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर और वॉशिंगटन पोस्ट कॉलमनिस्ट राना अयूब भारतीयों को काश पटेल के नॉमिनेशन पर सेलिब्रेशन करने के लिए चिढ़ाती दिखी। उनका कहना था कि इंडियन सिंपिंग फॉर काश पटेल बिकॉज ऑफ हिज गुजराती सरनेम नीड्स टू काम डाउन एंड गेट मोर रियल। लेकिन क्या ये वही राना अयूब नहीं है जो लंदन के इस्लामिक मेयर सादिक खान की जीत को उम्मा की जीत बताती है? क्या ये वही इस्लामिक लॉबी नहीं जिसे किसी मुस्लिम खिलाड़ी का स्टेडियम में नमाज पढ़ना गर्व की बात लगती है? दोस्तों, ये वही राना अयूब है जो सुबह 4 बजे एक पाकिस्तान के कट्टर मौलाना इसरार अहमद को सुनती है, जो मौलाना गजवा हिंद के विचार को बढ़ावा देते हैं और तालिबानी सोच रखते हैं। तालिबान ने अगर हाथ काटने का मामला किया तो चोरी खत्म हो गई। अगर कत्ल के किसास का मामला किया गया कि खुले मैदान के अंदर जो है वो आदमी की गर्दन उड़ाई गई, या अगर किसी ने मारा था किसी को पिस्तौल से तो फिर उसके वली ने, उसके वारिस ने पिस्तौल से उसे मारा। तो यहाँ जो सवाल उठना चाहिए वो ये कि जब राणा जैसे लोग इस्लामिक उम्मा के नाम पर पूरी दुनिया में राजनीतिक लामबंदी को सही ठहराते हैं तो वो क्यों भारत की संस्कृति, उसके मूल्यों और उसकी वैश्विक उपलब्धियों का सम्मान नहीं करते? Why suddenly has this group of young Hindu vigilantes, Hindu terrorists for that matter, who are hosting saffron flag in an educational complex in Karnataka? Why are male students furling a saffron flag in an educational institution? What does that mean? सवाल है कि क्यों यह लोग इतने सेलेक्टिव हो गए हैं कि इन्हें भारतीयों की उपलब्धियों से इतनी जलन होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरा खेल एक बड़े एजेंडा का हिस्सा है। ये इस्लामी लॉबी चाहती है कि भारतीय हमेशा डिफेंसिव रहें, अपनी उपलब्धियों पर शर्मिंदा महसूस करें और अपनी पहचान को खुलकर ना सेलिब्रेट करें। क्योंकि देखिए, काश पटेल का नॉमिनेशन एज अमेरिकी FBI डायरेक्टर भारतीयों के लिए गर्व की बात है, और हो भी क्यों ना, वे भारतवंशी हैं और अमेरिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। वे न केवल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे बल्कि उनके विचार और काम हमेशा से भारत के हितों के अनुकूल ही रहे हैं। शायद यही कारण है कि यह बात इस्लामी वामपंथियों के नैरेटिव में फिट नहीं बैठती, इसलिए उन्हें अब ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह वही लॉबी है जो रोहिंग्या के लिए आंसू बहाती है लेकिन कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर चुप रहती है, जो तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है लेकिन भारत के राष्ट्रवाद से चिढ़ती है। यही है इस्लामी कट्टरपंथियों की दोहरी मानसिकता के उदाहरण, जिसे एक्सपोज करना जरूरी है, पर हमें भी अपनी उपलब्धियों को गर्व से सेलिब्रेट करना चाहिए। और अगर आप इस एजेंडा को एक्सपोज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी ये डबल स्टैंडर्ड्स खटकते हैं। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने द पैम्फलेट का सपोर्ट किया, जिससे आज हमारी YouTube फैमिली 1 लाख सब्सक्राइबर्स की हो गई है। आप ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट देते रहे ताकि हम ऐसे और माइलस्टोन्स अचीव कर सके। धन्यवाद।